बिहार के लोग हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं, अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो कि मतलब अगर मेरे में ऐसा क्या नहीं कि हम 1 टू 5 तक के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते हैं? इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, क्या नहीं पढ़ा सकते? उनको ऐसा क्यों लगता है? और उनको ऐसा लगता है तो वो भ्रमित है कहीं न कहीं। अब बात यहाँ तक आती है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, अब शिक्षा मंत्री जी भी जो है कि हमारे बिहार के युवाओं के टैलेंट पे जो है कि सवाल उठाते हैं, जबकि ये मालूम होना चाहिए कि पूरे दुनिया को जो बिहार के युवाओं ने दिया है, वो शायद ही कोई राज्य पूरे दुनिया को दे पाया है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास। जैसा कि बिहार बेरोजगारी का दर्द तो झेल ही रहा था, इसी बीच जो है कि शिक्षक बहाली को लेकर के एक नया परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन जो है कि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ये किया जाता है कि जो डोमिसाइल हमारे बिहार को बच्चों को दिया जाता था, अब जो है कि वही डोमिसाइल पूरा हिंदुस्तान यानी कि कहने का मतलब है कि अब नीतीश कुमार जी जो हैं कि अपने बिहार को जो देंगे ही रोजगार, अब जो है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को जो है कि अब बिहार में शिक्षक बनाएंगे। ठीक है, अब बात यहाँ तक आती है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, अब शिक्षा मंत्री जी भी जो है कि हमारे बिहार के युवाओं के टैलेंट पे जो है कि सवाल उठाते हैं, जबकि ये मालूम होना चाहिए कि पूरे दुनिया को जो बिहार के युवाओं ने दिया है, वो शायद ही कोई राज्य पूरे दुनिया को दे पाया है। तो हम जो है कि बिहार पटना में हैं और यहाँ पे अब लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो किया गया, वो कहाँ तक सही है या गलत है। क्या अब तो खुश होना चाहिए कि अब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं कि बिहार को छोड़ करके पूरा देश को रोजगार देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं ज़रूर, लेकिन यह मुख्यमंत्री रहने के ही लायक है। इनके में प्रधानमंत्री बनने की कोई गुण नहीं है। यह अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के कारण यह आगे की उड़ान को देख रहे हैं, लेकिन इनका नैतिक पतन हो चुका हुआ है 10 साल पहले ही से। अपने राज्य को जो संभाल ना सके, वो हमारे केंद्र की धरती को कैसे संभालेंगे? अपने बिहार की जनता की जनमानस को अगर ध्यान नहीं रख पाते, तो हमारे देश की जनता की जनमानस को कैसे ध्यान में रखेंगे? शिक्षा से लेकर के हर एक क्षेत्र में ये घोटालेबाजों के साथ मिलकर ये सरकार बनी है। ऐसी सरकार से बिहार की जनता को अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए। बल्कि इसको 2024 के चुनाव में इनको सिरे से बर्खास्त करके हटा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी जो हमारे हैं, वो हमारे बिहार के युवाओं के टैलेंट पे सवाल उठाते हैं कि हमारे बिहार के युवा जो हैं कि शिक्षक बहाली वो लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसके मद्देनजर ये ध्यान देना चाहिए कि पहले हमें शिक्षा मंत्री के क्वालिफिकेशन को खुद से हमें चेक करना पड़ेगा। पहले हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से हुई है, क्या उनकी डिग्री फेक है या उनकी डिग्री वाकई में है। हमारे हिंदुस्तान कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं। हमारी सनातन संस्कृति पे भी वो कुठाराघात करते हैं। वो कहते हैं रामचरितमानस ये काल्पनिक है। हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री को बनाने से पहले इन्होंने इनकी विद्वता ना देख करके इन्होंने 2-4-10 रुपया दे करके यह शिक्षा मंत्री का ये पद इन्होंने ग्रहण किया होगा। पहले शिक्षा मंत्री को पहले यहाँ से हटा देना चाहिए, उसका किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ही शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नया नियमावली आया है, जी। क्या ये 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया ये गया? 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते ही ये प्लान किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे बिहार के भी बहुत सारे युवा माइग्रेट होकर के दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ की अपॉर्चुनिटी के लिए। और वहाँ के भी बहुत लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ करप्शन शुरू से रहा है। यहाँ के करप्शन को फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे स्टेट के पीपल यहाँ आते हैं और इस पीपल से वो यहाँ डोनेशन के रूप में भी पैसे लेते हैं, कैश भी लेते हैं। यहाँ मंत्रित्व काल में जो इनके पीए हैं, जो इनके आप्त सचिव हैं, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी पैसे खाते हैं। यहाँ सिर्फ पैसे का सिंडिकेट चलता है। पटना में पूरे मंत्रियों की लॉबी है। इस लॉबी को अगर इंटेलिजेंस विभाग अगर नहीं देख रहा है या देख के अनसुना कर रहा है, इसका मतलब सारे के सारे की लॉबी मिली हुई है। इसमें बाहरी हमारे बिहार के अपने प्रतिभावान युवा को ये लोग जाकर के फांसी लगा रहे हैं या फिर जाके कुछ भी कर रहे हैं। इनको मौका नहीं देना, ये इनका कूटनीतिक चाल है। बाहरी जो भी युवा यहाँ आए हुए हैं, उनको नौकरी का प्रलोभन देकर के ये 2024 का ये एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये सारा का सारा इसी एजेंडा के सेट के नीचे ही ये बातचीत हो रही है, क्योंकि अब मुश्किल से 9 से 10 महीने बाकी है। न सही से वो इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, न इस प्लान को वो एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया है। ढाई साल का मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने गठबंधन की सरकार बना ज़रूर ली है, लेकिन इनके पास कोई भी मोरल राइट नहीं है कि ये जनता के बीच में सरकार में ये बने रहें। इनको हट जाना चाहिए। बिहार के युवा हैं, नीतीश कुमार जी जो हैं कि नया नियमावली लाए हैं कि अब जो है कि पूरे हिंदुस्तान को जो है कि शिक्षक बनाएंगे बिहार में। जी, ये हमारे जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत ही उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्योंकि
हम लोग अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे और इस मंशा से तैयारी कर रहे थे कि जो बिहार के जो भी छात्र हैं सिर्फ वो इसमें एलिजिबल हैं, बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक बीएड अभ्यर्थी हूँ और मैं जानता हूँ ये तकलीफ हम लोग पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये नहीं हटा तो हम लोग फिर से आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में शामिल होंगे और हम नीतीश कुमार का जो ये कल नियम लिया जो लिया गया था उससे हम बिल्कुल संतुष्ट और खुश नहीं हैं। बीएड के जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, हम बिल्कुल खुश और संतुष्ट नहीं हैं इस बात से। इसको बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि दूसरे स्टेट में क्या है कि वहाँ का जो स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को वो अलाउ कर रहे हैं। तो ये हमारे बिहार में दूसरे स्टेट के लोग को क्यों अलाउ किया जा रहा है? अब जब तेजस्वी यादव ये बोले थे कि हम जब सरकार में आएँगे, सत्ता में आएँगे तो 10 लाख युवा को हम रोज़गार देंगे। तो क्या हुआ उनका वादा का? सब तो झूठा वादा निकला, सारा उनका वादा खोखला निकला। ये नीतीश कुमार कहीं न कहीं अपना जो छवि है दूसरे राज्य में सुधारना चाहते हैं या हम ये कहें कि वो प्रधानमंत्री की तरफ रुख कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे भविष्य से खेल रहे हैं वो। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है। पिछले 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले हम लोग बीएड के लिए कॉम्पिटिशन दिए, फिर सीटेट किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद भी हम नौकरी नहीं देंगे, आप लोगों को बीपीएससी के लिए तैयारी करना होगा। हम लोग उसके लिए भी राज़ी हो गए। उसके बाद अब ये नया जो नौटंकी शुरू कर दी उन्होंने। शिक्षा मंत्री कह रहा है कि आप लोग जो है कि शिक्षक बहाली निकाल ही नहीं सकते हैं, शिक्षा का परीक्षा ही निकाल नहीं सकते हैं। शिक्षक हम लोग बीएड के लिए एंट्रेंस दिए हैं, उसके बाद सीटेट में बैठे हैं, उसको भी क्वालिफ़ाई किए हैं। अगर नहीं ऐसा उनका भ्रम है कि बिहार के लोग जो है सक्षम नहीं हैं। बिहार के लोग अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, जो सेकंड टॉपर है हमारे बिहार से हैं। बिहार के लोग हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं, अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो कि मतलब अरे मेरे में ऐसा क्या नहीं कि हम 1 to 5 तक के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते हैं? इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, क्या नहीं पढ़ा सकते हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है? और उनको ऐसा लगता है तो वो भ्रमित है कहीं न कहीं और वो खुद अच्छा मान लीजिए वो जो बैठे हैं, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, क्या वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं? ये भी तो हम लोग भी तो सवाल उठा सकते हैं। वो हमारे पे सवाल उठा सकते हैं, हम लोग भी तो उन पे सवाल उठा सकते हैं। हम लोग भी तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिर जो भी बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए तो कोई पोस्ट उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक टीचर बनाने के लिए हम पे इतना सारे क्राइटेरिया लगाया जा रहा है। पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है हम लोगों से। आपका नाम? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। अभिमन्यु जी। हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं कि अब पूरे देश को जो है कि शिक्षक बना रहे हैं, बिहारी शिक्षक। क्या सर? हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं कि कल ये कहते हैं कि अब जो है कि बिहार में जो बिहार के युवाओं को जो शिक्षक बनने का जो मौका मिलेगा, वो वैल्यू जो है कि पूरे देश के लोग युवाओं को मिलेगा। सबसे पहला नंबर तो ये सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि टीचर का जो वैकेंसी निकाले हैं उसके लिए तो पहला नंबर प्राथमिकता जो दिए हैं कि ट्रेड होना चाहिए, ये तो पहले ख़त्म कर दिया जाए। पहले इस चीज़ को सोचिए। लालू जी का रीजन में क्या था? जो ट्रेड नहीं थे उन्हीं को बहाली हो रहा था। एक मौका कभी मिला कि शिक्षक बना जाए, किसी को भी डायरेक्ट आप ट्रेड लगा दिए हैं। सीएड कीजिए, बीएड कीजिए तभी टीचर बनिए। कोई प्रावधान है? ऐसा नहीं हो। पूरे बिहार को टीचर को क्या बनाएंगे? बनने लायक ही नहीं रहने दिए। अब बीपीएससी कर दिए हैं। जो अभी बीपीएससी का तैयारी इतना आसान है, जो अभी टीचर है उनको पहले आप बीपीएससी लेके क्वालिफाइड कराइए ना, तब पता चले कि क्या स्थिति है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं चंद्रशेखर बाबू की जो है कि हमारे बिहार के युवाओं में क्षमता ही नहीं है कि वो बीपीएससी निकाल सकते क्षमता हैं। तो कि नेट बिहार का सबसे बड़ा टॉपर है, और क्या चाहिए इससे? इसरो में सबसे बड़ा बिहार ही का ही टॉपर है, और उनको क्या सबूत चाहिए? और पूछिए चंद्रशेखर बाबू जी से। यानी कि इस बार 2024 में लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं, एकदम 100%। उसमें कोई काटने वाला है? कोई नहीं काटने कोई वाला नहीं है। काटने आपका वाला नाम है। क्या हुआ? गोवर्धन कुमार। गोवर्धन कुमार। तो आप देख रहे थे, जैसा कि मैं बता दूं कि यूपीएससी रैंक अगर उठाते हैं तो उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है कि बिहारी होता है। जहां तक कि शिक्षा मंत्री ने जो है कि क्षमता की बात की है इन बिहारी युवाओं के ऊपर, तो मैं बता दूं कि अगर यूपीएससी का रिजल्ट उठा करके देखिएगा तो सबसे पहला नंबर पे जो है कि बिहारी ही लड़का या बिहारी ही लड़की होती है। अब जो है कि ये सोचने वाली बात है कि जब हमारे बिहार बेरोजगार है, फिर भी जो है कि ये नीतीश कुमार बार बार जो है कि पूरे हिंदुस्तान को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या फिर से जो है कि बिहार राजनीति के बलि चढ़ जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए इनसाइड प्रेस के साथ, देश दुनिया के खबरों के साथ, लोकल खबरों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।